जहां आपको बता दें कि उमेश पाल केस में शूटरों की मदद का मामला सामने आया है। आरोपी अखलाक बर्खास्त किया जाएगा। सरकारी डॉक्टर है आरोपी अखलाक। सीएमओ मेरठ ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। उमेश पाल के हत्यारों को शरण दी थी अखलाक के द्वारा। और आपको बता दें कि कल ही सीसीटीवी सामने आया था, जो हमने आप तक पहुंचाया था। किस तरीके की वो तस्वीरें, जहां पर डॉक्टर अखलाक के घर में शूटर को देखा जा रहा है। और इसी के साथ 2 दिन तक अखलाक के यहाँ पर शूटर रुका था। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी अखलाक को अब बर्खास्त किया जाएगा। सीएमओ मेरठ की तरफ से सरकारी डॉक्टर आरोपी अखलाक को बर्खास्त करने को लेकर जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी गई है। उमेश पाल के हत्यारों को शरण देने का कार्य किया गया था। 2 दिन तक अखलाक के यहाँ पर शूटर रुका था। और इसी के साथ अतीक के 5 शूटरों में से एक शूटर को पनाह देने के मामले को लेकर आरोपी अखलाक को बर्खास्त किया जाएगा। सरकारी डॉक्टर है आरोपी अखलाक। और इसी के साथ अतीक अहमद का बहनोई है अखलाक, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल ये हत्यारों को शरण देने के आरोप में अखलाक को बर्खास्त किया जाएगा। सीएमओ मेरठ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि शूटर को लेकर भी यहाँ पर पूछताछ अखलाक से होगी। बर्खास्तगी तो तय है, इसी के साथ आने वाले दिनों के अंदर पूछताछ और सख्ती भी अखलाक के ऊपर की जाएगी। किस तरह से शूटर्स को लेकर जो सुराग हैं वो भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से निकाले जाएंगे अखलाक से। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन तक अखलाक के यहाँ पर शूटर रुका था। 5 शूटरों में से किसी से भी यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, देखिए फिलहाल कल तस्वीरें जिसमें हम देख रहे थे कि डॉक्टर अखलाक के घर पर पहुंचे हैं शूटर, तो वहां पर देखिए अब बर्खास्तगी तो तय है। अखलाक की रिपोर्ट भेजी जा रही है शासन को सीएमओ मेरठ की तरफ से। इसी के साथ यहाँ पर आगे की पूछताछ भी होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अतीक अहमद के जो जीजा हैं अखलाक का जो है इस हत्याकांड में एक जो है सनसनीखेज जो है हाथ सामने आया है। इनकी जो है साजिश और संरक्षण देने की बात सामने आई है। तो मेरठ में जो है अब्दुल्लापुर सीएचसी में डॉक्टर भी थे, सरकारी डॉक्टर थे। और यहाँ से भागने के बाद जो शूटर थे असद और गुड्डू मुस्लिम और एक और शूटर था, 3 लोग वहाँ पर पनाह लिए, इसके यहाँ पनाह लिए। क्योंकि जो कल वीडियो भी वायरल हुआ था, मेरठ का इनके घर का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर पूरी तरह से जो है गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण देते हुए नजर आए थे, अपने घर में नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि अखलाक का जो है पूरा हाथ इसमें संरक्षण संबंधी हाथ भी है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा है और उससे पूछताछ भी करेगी। पूछताछ के दौरान कोर्ट में पेशी भी होगी उसकी, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि 17 घंटे और 43 मिनट तक इसका जो अतीक का बेटा असद था और गुड्डू मुस्लिम था, इसके घर पर रहे हैं संरक्षण। मतलब ये मान के चलिए कि 1 दिन और 1 रात पूरी वहां पर संरक्षण लिए थे असद, गुड्डू मुस्लिम और एक और शूटर था। तो 3 शूटरों को पनाह देने का केस उसके ऊपर दर्ज है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से सरकारी डॉक्टर था, सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश में कानून का राज हो, कानून व्यवस्था कायम हो। एक सरकारी मुलाजिम होते हुए भी इसने जो है केवल आतंक का साथ दिया, हत्यारों का साथ दिया, संरक्षण प्रदान किया। भले रिश्तेदार था, तो रिश्तेदारी तो बाद में आती है, किंतु सरकार का मुलाजिम था, सरकार से तनख्वाह ले रहा था, एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। इस पर भी पूरी जो है कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको सस्पेंड भी किया जाएगा, निलंबित भी किया जाएगा और इस पर कई आपराधिक केस भी दर्ज होंगे। तो नैनी सेंट्रल जेल में अभी अखलाक बंद है और इसको लेकर पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल करेगी कि आखिर मेरठ से इसके घर के बाद असद और उसके जो सहयोगी थे, जो शूटर थे, गुड्डू और एक आदमी और था, वो कहाँ गए, दिल्ली गए कि नेपाल गए कि किन शहरों में गए। तो इससे ये भी बड़ी पूछताछ होगी, क्योंकि वहीं से सुराग मिलेगा असद का। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस और एसटीएफ लगातार उसका लोकेशन ट्रेस कर रही है, कई जगह उसके लोकेशन मिले, किंतु जो है वहां पहुंचने से पहले वो भाग जाता था। तो ये पूरी तरह से अखलाक को जब जो है हिरासत मिलेगी, पुलिस अपने जो है रिमांड मिलेगी, तो रिमांड के तहत जो है जब इससे पूछताछ कड़ाई से पूछताछ करेगी तो ये पूरे राज उगलेगा कि मेरठ में इसके घर पर पनाह लेने के पश्चात जो है गुड्डू और असद कहाँ छुपे, कहाँ गए, क्या उनकी प्लानिंग थी, इस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। जी विशाखा। बिल्कुल, और देखिए ये पूछताछ यहाँ पर, क्योंकि
अखलाक को इस बात की जानकारी जाहिर तौर पर यहाँ पर होगी, क्योंकि शरण यहाँ पर देखिए 17 घंटे से अधिक समय तक ली गुड्डू मुस्लिम के द्वारा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आगे क्या कुछ प्लान है उसमें भागीदारी अखलाक की जरूर रहेगी। और यहाँ पर पुलिस के सामने चुनौती ये है कि उन तमाम अपडेट्स को निकाला जाए, क्योंकि शूटरों तक पहुंचाने के लिए वो अपडेट बहुत अहम सिद्ध होगी। जी बिल्कुल विशाखा, दर्शकों को मैं ये बात बताने से पहले बड़ी अपडेट दे देता हूँ। अतीक अहमद की बहन जो है आयशा नूरी को पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार किया है, अभी अभी गिरफ्तार किया है आयशा नूरी को। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। आयशा नूरी, अतीक अहमद की बहन अभी अभी पुलिस के हत्थे चढ़ी, क्योंकि बरेली जेल में आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जुबैद दोनों गई थी, किंतु जुबैद के अरेस्ट होने का भी खबर नहीं आई है। किंतु जो है अतीक की बहन जो आयशा नूरी है, बरेली जेल में जो 3 दिन से डेरा डाले हुए है, पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है और बरेली से अशरफ को जल्द लाएगी प्रयागराज। तो ये जो है बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दूं कि अतीक अहमद की बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसके भी जो है कुछ संदिग्ध हाथ है, उसको गिरफ्तारी के बाद पूछेंगे। दूसरी बात, अखलाक अहमद की जहां तक बात हो रही है, क्योंकि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और 5 मार्च को जो वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो एक हफ्ते बाद जो है मेरठ में पहुंचे। एक हफ्ते कहाँ रहे, 5 मार्च के पहले असद कहाँ था, गुड्डू मुस्लिम कहाँ था, इस पर भी पुलिस अखलाक से पूछताछ करेगी। क्योंकि वहां पर अगर 17 घंटे 43 मिनट तक उसके घर पर ये रुके थे, शूटर रुके थे, तो जाहिर बात है वहां पर एक हफ्ते का पुराना कहाँ रुके थे, कहाँ से आए थे, इसका भी राज उगलेगा। इखलाक को बताए होंगे, इखलाक से इस बिंदु पर भी जो है पुलिस पूछताछ करेगी। और 5 मार्च के बाद असद और गुड्डू मुस्लिम कहाँ गए, किस ओर गए, और ये भी जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम बस से गया, असद किस वाहन से गया, किस प्लान के तहत गया, कैसे गया, इस पर भी बड़े राज जो है उगलेगा। बिल्कुल। और राघवेंद्र देखिए, आयशा नूरी की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, अतीक अहमद की बहन की, तो वहां पर भी उससे भी क्या खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पकड़ने की गिरफ्तारी की कोशिश वहां पर भी पुलिस की तरफ से चल रही थी। बिल्कुल, पुलिस जो है जिस प्रकार से साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक आयशा नूरी जो अतीक की बहन है, लगातार वो जो है काफिले के साथ आई थी। इसके बाद जब बात उठी अशरफ को प्रयागराज लाने के लिए, उमेश पाल हत्याकांड में पेशी कराने के लिए, तो वहां पर भी पहले से डेरा डाल के बैठी थी। और जुबैद जो अशरफ की पत्नी है, दोनों ये आयशा नूरी और जुबैद दोनों वहां पर बरेली जेल में आज भी हैं। तो वहां से पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और ये लगातार जो है बार बार ये कहते हैं मेरे भाई की हत्या कर दी जाएगी, मेरे पति की हत्या कर दी जाएगी, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इस डर से जो है वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि जिस अभी 2 दिन पहले जब अशरफ की पेशी होने वाली थी, तो उस पर जो है बीसी के माध्यम से उनके वकील ने कहा था कि बीसी के माध्यम से उसकी पेशी कराया जाए, किंतु कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और कोर्ट ने जो है आर्डर भी जारी किया है कि उसको प्रयागराज लाया जाए, पुलिस अपने तरीके से लाए। चलिए ठीक है, देखना होगा। देखिए यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ यहाँ पर जारी है, किस तरह से एक के बाद एक कड़ी को सुलझाने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। देखना होगा कब तक 5 शूटर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। राघवेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।